बड़ा बैंक टेंशन में आए लाखों लोग, बैंक के सामने लगी हजारों लोगों की लाइनें। इस बैंक में लगाया गया बैन, कहीं इसमें आपका भी खाता तो नहीं? जानिए ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा। टेंशन में आए लाखों लोग, अचानक मचा हड़कंप। अगर आपका भी है बैंक अकाउंट तो ये खबर जरूर देखिए। अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए हर कोई बैंक में पैसा जमा कराता है, लेकिन सोचिए अगर बैंक ही अचानक बंद हो जाए तो क्या करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई बैंक बैन हुआ है। इससे पहले कई बैंक करोड़ों हजार रुपए लेकर भाग चुके हैं। अब एक बड़ा बैंक देश में फिर से बैन हो गया है। लाखों लोग टेंशन में आ गए और हड़कंप मचा हुआ है। बैंकों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट भी किसी भी बैंक में है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार में रिजर्व बैंक ने किसी बैंक पर बैन लगाया है। पिछले साल अप्रैल में ही महाराष्ट्र के शिवपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी बैन लगा दिया गया था। यही नहीं, इससे पहले पीएमसी और येस बैंक पर भी रिजर्व बैंक रोक लगा चुका है। 2 साल पहले रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी रोक लगाई थी। अब इस बार जिस बैंक पर बैन लगाया गया है उसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में पैसों के लेन देन पर रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया है। ये खबर आते ही मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ये खबर फैल गई और बैंक की शाखाओं पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिन लोगों का इस बैंक में अकाउंट है सभी लोग भागते हुए ब्रांच पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें ये जानकारी मिली कि उन्हें लॉकर से ही ऑपरेट करने की इजाजत है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस बैंक में वो कल तक अपना पेट काट कर पैसा जमा कर रहे थे, वहां आज उन्हें पैसा निकालने से मना कर दिया गया है। इसी बात से लोग घबराए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है उनका क्या होगा। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो उस बैंक में ग्राहकों के पैसे DICGC के तहत ही मिलते हैं। DICGC के मुताबिक बैंक के बंद होने पर ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करता है तब भी उसे 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा किसी के 5 लाख रुपए से कम जमा होते हैं तो उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद से किसी के लाखों रुपए फंस गए हैं तो किसी की सालों की पेंशन अब नहीं निकल पा रही है। ऐसे में लोग बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। उधर आरबीआई की ओर से कहा गया है कि अगले 6 महीने तक बैंक से लेन देन नहीं होगा। आरबीआई ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नए लेन देन, नई जमा राशि स्वीकार करने और निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बैंक में जमा आपका पैसा डूबे ना, इसके लिए कुछ काम आपको करना होगा जिससे आसानी से आपका पैसा सेफ रह सकता है। अगर कोई बैंक डूबता है तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मिलते हैं और बाकी पैसा डूब जाएगा। अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा पैसे हैं तो एक से ज्यादा बैंकों में अपना पैसा रखें। अगर कोई बैंक डूबता या फिर दिवालिया हो जाता है तो आपकी रकम निकल आएगी। दूसरी सबसे जरूरी और खास बात यह है कि कोशिश करें कि किसी छोटे और स्थानीय बैंकों में अपना पैसा न रखें, क्योंकि इन्हीं बैंकों के दिवालिया होने की सबसे ज्यादा चांस होते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लगी ये भीड़ है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई इस बैंक में बंद है और पैसे निकल नहीं रहे। कुछ लोगों की बुढ़ापे की पेंशन फंस गई है तो किसी की उम्र भर की कमाई फंसी है। हर कोई अपना पैसा बैंकों में रखना चाहता है, लेकिन बैंकों में भी अब लगता है कि पैसे सेफ नहीं है। हर किसी का पैसा बैंकों में पूरी तरह से सेफ रहे, इसके लिए सरकारों को भी काम करना होगा ताकि गरीब लोगों का पैसा कोई लूट कर भाग ना पाए। अचानक बैन हो गया देश का ये बड़ा बैंक, टेंशन में आए लाखों लोग, बैंक के सामने लगी हजारों लोगों की लाइनें। इस बैंक में लगाया गया बैन, कहीं इसमें आपका भी खाता तो नहीं? जानिए ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा। टेंशन में आए लाखों लोग, अचानक मचा हड़कंप। अगर आपका भी है बैंक अकाउंट तो ये खबर जरूर देखिए। अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए हर कोई बैंक में पैसा जमा कराता है, लेकिन सोचिए अगर बैंक ही अचानक बंद हो जाए तो क्या करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई बैंक बैन हुआ है। इससे पहले कई बैंक करोड़ों हजार रुपए लेकर भाग चुके हैं। अब एक बड़ा बैंक देश में फिर से बैन हो गया है। लाखों लोग टेंशन में आ गए और हड़कंप मचा हुआ है। बैंकों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट भी किसी भी बैंक में है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए।
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार में रिजर्व बैंक ने किसी बैंक पर बैन लगाया है। पिछले साल अप्रैल में ही महाराष्ट्र के शिवपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी बैन लगा दिया गया था। यही नहीं, इससे पहले पीएमसी और येस बैंक पर भी रिजर्व बैंक रोक लगा चुका है। 2 साल पहले रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी रोक लगाई थी। अब इस बार जिस बैंक पर बैन लगाया गया है उसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में पैसों के लेन देन पर रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया है। ये खबर आते ही मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ये खबर फैल गई और बैंक की शाखाओं पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिन लोगों का इस बैंक में अकाउंट है सभी लोग भागते हुए ब्रांच पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें ये जानकारी मिली कि उन्हें लॉकर से ही ऑपरेट करने की इजाजत है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस बैंक में वो कल तक अपना पेट काट कर पैसा जमा कर रहे थे, वहां आज उन्हें पैसा निकालने से मना कर दिया गया है। इसी बात से लोग घबराए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है उनका क्या होगा। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो उस बैंक में ग्राहकों के पैसे DICGC के तहत ही मिलते हैं। DICGC के मुताबिक बैंक के बंद होने पर ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करता है तब भी उसे 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा किसी के 5 लाख रुपए से कम जमा होते हैं तो उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद से किसी के लाखों रुपए फंस गए हैं तो किसी की सालों की पेंशन अब नहीं निकल पा रही है। ऐसे में लोग बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। उधर आरबीआई की ओर से कहा गया है कि अगले 6 महीने तक बैंक से लेन देन नहीं होगा। आरबीआई ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नए लेन देन, नई जमा राशि स्वीकार करने और निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बैंक में जमा आपका पैसा डूबे ना, इसलिए कुछ काम आपको करना होगा जिससे आसानी से आपका पैसा सेफ रह सकता है। अगर कोई बैंक डूबता है तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मिलते हैं और बाकी पैसा डूब जाएगा। अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा पैसे हैं तो एक से ज्यादा बैंकों में अपना पैसा रखें। अगर कोई बैंक डूबता या फिर दिवालिया हो जाता है तो आपकी रकम निकल आएगी। दूसरी सबसे जरूरी और खास बात यह है कि कोशिश करें कि किसी छोटे और स्थानीय बैंकों में अपना पैसा न रखें, क्योंकि इन्हीं बैंकों के दिवालिया होने की सबसे ज्यादा चांस होते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लगी ये भीड़ है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई इस बैंक में बंद है और पैसे निकल नहीं रहे। कुछ लोगों की बुढ़ापे की पेंशन फंस गई है तो किसी की उम्र भर की कमाई फंसी है। हर कोई अपना पैसा बैंकों में रखना चाहता है, लेकिन बैंकों में भी अब लगता है कि पैसे सेफ नहीं है। हर किसी का पैसा बैंकों में पूरी तरह से सेफ रहे, इसके लिए सरकारों को भी काम करना होगा ताकि गरीब लोगों का पैसा कोई लूट कर भाग ना पाए। अचानक बैन हो गया देश का ये बड़ा बैंक, टेंशन में आए लाखों लोग। बैंक के सामने लगी हजारों लोगों की लाइनें। इस बैंक में लगाया गया बैन, कहीं इसमें आपका भी खाता तो नहीं। जानिए ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा। टेंशन में आए लाखों लोग, अचानक मचा हड़कंप। अगर आपका भी है बैंक अकाउंट तो ये खबर जरूर देखिए। अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए हर कोई बैंक में पैसा जमा कराता है, लेकिन सोचिए अगर बैंक ही अचानक बंद हो जाए तो क्या करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई बैंक बैन हुआ है। इससे पहले कई बैंक करोड़ों हजार रुपए लेकर भाग चुके हैं। अब एक बड़ा बैंक देश में फिर से बैन हो गया है। लाखों लोग टेंशन में आ गए और हड़कंप मचा हुआ है। बैंकों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट भी किसी भी बैंक में है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार में रिजर्व बैंक ने किसी बैंक पर बैन लगाया है। पिछले साल अप्रैल में ही महाराष्ट्र के शिवपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी बैन लगा दिया गया था। यही नहीं, इससे पहले पीएमसी और येस बैंक पर भी रिजर्व बैंक रोक लगा चुका है। 2 साल पहले रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी रोक लगाई थी। अब इस बार जिस बैंक पर बैन लगाया गया है उसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में पैसों के लेन देन पर रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया है। ये खबर आते ही मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ये खबर फैल गई और बैंक की शाखाओं पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई।
जिन लोगों का इस बैंक में अकाउंट है सभी लोग भागते हुए ब्रांच पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें ये जानकारी मिली कि उन्हें लॉकर से ही ऑपरेट करने की इजाजत है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस बैंक में वो कल तक अपना पेट काट कर पैसा जमा कर रहे थे, वहां आज उन्हें पैसा निकालने से मना कर दिया गया है। इसी बात से लोग घबराए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है उनका क्या होगा। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो उस बैंक में ग्राहकों के पैसे DICGC के तहत ही मिलते हैं। DICGC के मुताबिक बैंक के बंद होने पर ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करता है तब भी उसे 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा किसी के 5 लाख रुपए से कम जमा होते हैं तो उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद से किसी के लाखों रुपए फंस गए हैं तो किसी की सालों की पेंशन अब नहीं निकल पा रही है। ऐसे में लोग बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। उधर आरबीआई की ओर से कहा गया है कि अगले 6 महीने तक बैंक से लेन देन नहीं होगा। आरबीआई ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नए लेन देन, नई जमा राशि स्वीकार करने और निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बैंक में जमा आपका पैसा डूबे ना, इसलिए कुछ काम आपको करना होगा जिससे आसानी से आपका पैसा सेफ रह सकता है। अगर कोई बैंक डूबता है तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मिलते हैं और बाकी पैसा डूब जाएगा। अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा पैसे हैं तो एक से ज्यादा बैंकों में अपना पैसा रखें। अगर कोई बैंक डूबता या फिर दिवालिया हो जाता है तो आपकी रकम निकल आएगी। दूसरी सबसे जरूरी और खास बात यह है कि कोशिश करें कि किसी छोटे और स्थानीय बैंकों में अपना पैसा न रखें, क्योंकि इन्हीं बैंकों के दिवालिया होने की सबसे ज्यादा चांस होते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लगी ये भीड़ है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई इस बैंक में बंद है और पैसे निकल नहीं रहे। कुछ लोगों की बुढ़ापे की पेंशन फंस गई है तो किसी की उम्र भर की कमाई फंसी है। हर कोई अपना पैसा बैंकों में रखना चाहता है, लेकिन बैंकों में भी अब लगता है कि पैसे सेफ नहीं है। हर किसी का पैसा बैंकों में पूरी तरह से सेफ रहे, इसके लिए सरकारों को भी काम करना होगा ताकि गरीब लोगों का पैसा कोई लूट कर भाग ना पाए। रिपोर्ट। अचानक बैन हो गया देश का ये बड़ा बैंक, टेंशन में आए लाखों लोग। बैंक के सामने लगी हजारों लोगों की लाइनें। इस बैंक में लगाया गया बैन, कहीं इसमें आपका भी खाता तो नहीं। जानिए ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा। टेंशन में आए लाखों लोग, अचानक मचा हड़कंप। अगर आपका भी है बैंक अकाउंट तो ये खबर जरूर देखिए। अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए हर कोई बैंक में पैसा जमा कराता है, लेकिन सोचिए अगर बैंक ही अचानक बंद हो जाए तो क्या करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई बैंक बैन हुआ है। इससे पहले कई बैंक करोड़ों हजार रुपए लेकर भाग चुके हैं। अब एक बड़ा बैंक देश में फिर से बैन हो गया है। लाखों लोग टेंशन में आ गए और हड़कंप मचा हुआ है। बैंकों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट भी किसी भी बैंक में है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार में रिजर्व बैंक ने किसी बैंक पर बैन लगाया है। पिछले साल अप्रैल में ही महाराष्ट्र के शिवपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी बैन लगा दिया गया था। यही नहीं, इससे पहले पीएमसी और येस बैंक पर भी रिजर्व बैंक रोक लगा चुका है। 2 साल पहले रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी रोक लगाई थी। अब इस बार जिस बैंक पर बैन लगाया गया है उसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में पैसों के लेन देन पर रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया है। ये खबर आते ही मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ये खबर फैल गई और बैंक की शाखाओं पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिन लोगों का इस बैंक में अकाउंट है सभी लोग भागते हुए ब्रांच पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें ये जानकारी मिली कि उन्हें लॉकर से ही ऑपरेट करने की इजाजत है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस बैंक में वो कल तक अपना पेट काट कर पैसा जमा कर रहे थे, वहां आज उन्हें पैसा निकालने से मना कर दिया गया है। इसी बात से लोग घबराए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है उनका क्या होगा। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो उस बैंक में ग्राहकों के पैसे DICGC के तहत ही मिलते हैं। DICGC के मुताबिक बैंक के बंद होने पर ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करता है तब भी उसे 5 लाख रुपए ही मिलेंगे।
इसके अलावा किसी के 5 लाख रुपए से कम जमा होते हैं तो उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद से किसी के लाखों रुपए फंस गए हैं तो किसी की सालों की पेंशन अब नहीं निकल पा रही है। ऐसे में लोग बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। उधर आरबीआई की ओर से कहा गया है कि अगले 6 महीने तक बैंक से लेन देन नहीं होगा। आरबीआई ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नए लेन देन, नई जमा राशि स्वीकार करने और निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बैंक में जमा आपका पैसा डूबे ना, इसके लिए कुछ काम आपको करना होगा जिससे आसानी से आपका पैसा सेफ रह सकता है। अगर कोई बैंक डूबता है तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मिलते हैं और बाकी पैसा डूब जाएगा। अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा पैसे हैं तो एक से ज्यादा बैंकों में अपना पैसा रखें। अगर कोई बैंक डूबता या फिर दिवालिया हो जाता है तो आपकी रकम निकल आएगी। दूसरी सबसे जरूरी और खास बात यह है कि कोशिश करें कि किसी छोटे और स्थानीय बैंकों में अपना पैसा न रखें, क्योंकि इन्हीं बैंकों के दिवालिया होने की सबसे ज्यादा चांस होते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लगी ये भीड़ है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई इस बैंक में बंद है और पैसे निकल नहीं रहे। कुछ लोगों की बुढ़ापे की पेंशन फंस गई है तो किसी की उम्र भर की कमाई फंसी है। हर कोई अपना पैसा बैंकों में रखना चाहता है, लेकिन बैंकों में भी अब लगता है कि पैसे सेफ नहीं है। हर किसी का पैसा बैंकों में पूरी तरह से सेफ रहे, इसके लिए सरकारों को भी काम करना होगा ताकि गरीब लोगों का पैसा कोई लूट कर भाग ना पाए। रिपोर्ट। अचानक बैन हो गया देश का ये बड़ा बैंक, टेंशन में आए लाखों लोग। बैंक के सामने लगी हजारों लोगों की लाइनें। इस बैंक में लगाया गया बैन, कहीं इसमें आपका भी खाता तो नहीं? जानिए ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा। टेंशन में आए लाखों लोग, अचानक मचा हड़कंप। अगर आपका भी है बैंक अकाउंट तो ये खबर जरूर देखिए। अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए हर कोई बैंक में पैसा जमा कराता है, लेकिन सोचिए अगर बैंक ही अचानक बंद हो जाए तो क्या करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई बैंक बैन हुआ है। इससे पहले कई बैंक करोड़ों हजार रुपए लेकर भाग चुके हैं। अब एक बड़ा बैंक देश में फिर से बैन हो गया है। लाखों लोग टेंशन में आ गए और हड़कंप मचा हुआ है। बैंकों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट भी किसी भी बैंक में है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार में रिजर्व बैंक ने किसी बैंक पर बैन लगाया है। पिछले साल अप्रैल में ही महाराष्ट्र के शिवपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी बैन लगा दिया गया था। यही नहीं, इससे पहले पीएमसी और येस बैंक पर भी रिजर्व बैंक रोक लगा चुका है। 2 साल पहले रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी रोक लगाई थी। अब इस बार जिस बैंक पर बैन लगाया गया है उसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में पैसों के लेन देन पर रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया है। ये खबर आते ही मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ये खबर फैल गई और बैंक की शाखाओं पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिन लोगों का इस बैंक में अकाउंट है सभी लोग भागते हुए ब्रांच पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें ये जानकारी मिली कि उन्हें लॉकर से ही ऑपरेट करने की इजाजत है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस बैंक में वो कल तक अपना पेट काट कर पैसा जमा कर रहे थे वहां आज उन्हें पैसा निकालने से मना कर दिया गया है। इसी बात से लोग घबराए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है उनका क्या होगा। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो उस बैंक में ग्राहकों के पैसे DICGC के तहत ही मिलते हैं। DICGC के मुताबिक बैंक के बंद होने पर ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करता है तब भी उसे 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा किसी के 5 लाख रुपए से कम जमा होते हैं तो उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद से किसी के लाखों रुपए फंस गए हैं तो किसी की सालों की पेंशन अब नहीं निकल पा रही है। ऐसे में लोग बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। उधर आरबीआई की ओर से कहा गया है कि अगले 6 महीने तक बैंक से लेन देन नहीं होगा। आरबीआई ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नए लेन देन, नई जमा राशि स्वीकार करने और निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बैंक में जमा आपका पैसा डूबे ना, इसके लिए कुछ काम आपको करना होगा जिससे आसानी से आपका पैसा सेफ रह सकता है। अगर कोई बैंक डूबता है तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मिलते हैं और बाकी पैसा डूब जाएगा।
अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा पैसे हैं तो एक से ज्यादा बैंकों में अपना पैसा रखें। अगर कोई बैंक डूबता या फिर दिवालिया हो जाता है तो आपकी रकम निकल आएगी। दूसरी सबसे जरूरी और खास बात यह है कि कोशिश करें कि किसी छोटे और स्थानीय बैंकों में अपना पैसा न रखें, क्योंकि इन्हीं बैंकों के दिवालिया होने की सबसे ज्यादा चांस होते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लगी ये भीड़ है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई इस बैंक में बंद है और पैसे निकल नहीं रहे। कुछ लोगों की बुढ़ापे की पेंशन फंस गई है तो किसी की उम्र भर की कमाई फंसी है। हर कोई अपना पैसा बैंकों में रखना चाहता है, लेकिन बैंकों में भी अब लगता है कि पैसे सेफ नहीं है। हर किसी का पैसा बैंकों में पूरी तरह से सेफ रहे, इसके लिए सरकारों को भी काम करना होगा ताकि गरीब लोगों का पैसा कोई लूट कर भाग ना पाए। रिपोर्ट। अचानक बैन हो गया देश का ये बड़ा बैंक, टेंशन में आए लाखों लोग। बैंक के सामने लगी हजारों लोगों की लाइनें। इस बैंक में लगाया गया बैन, कहीं इसमें आपका भी खाता तो नहीं? जानिए ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा। टेंशन में आए लाखों लोग, अचानक मचा हड़कंप। अगर आपका भी है बैंक अकाउंट तो ये खबर जरूर देखिए। अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए हर कोई बैंक में पैसा जमा कराता है, लेकिन सोचिए अगर बैंक ही अचानक बंद हो जाए तो क्या करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई बैंक बैन हुआ है। इससे पहले कई बैंक करोड़ों हजार रुपए लेकर भाग चुके हैं। अब एक बड़ा बैंक देश में फिर से बैन हो गया है। लाखों लोग टेंशन में आ गए और हड़कंप मचा हुआ है। बैंकों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट भी किसी भी बैंक में है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार में रिजर्व बैंक ने किसी बैंक पर बैन लगाया है। पिछले साल अप्रैल में ही महाराष्ट्र के शिवपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी बैन लगा दिया गया था। यही नहीं, इससे पहले पीएमसी और येस बैंक पर भी रिजर्व बैंक रोक लगा चुका है। 2 साल पहले रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी रोक लगाई थी। अब इस बार जिस बैंक पर बैन लगाया गया है उसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में पैसों के लेन देन पर रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया है। ये खबर आते ही मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ये खबर फैल गई और बैंक की शाखाओं पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिन लोगों का इस बैंक में अकाउंट है सभी लोग भागते हुए ब्रांच पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें ये जानकारी मिली कि उन्हें लॉकर से ही ऑपरेट करने की इजाजत है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस बैंक में वो कल तक अपना पेट काट कर पैसा जमा कर रहे थे, वहां आज उन्हें पैसा निकालने से मना कर दिया गया है। इसी बात से लोग घबराए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है उनका क्या होगा। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो उस बैंक में ग्राहकों के पैसे DICGC के तहत ही मिलते हैं। DICGC के मुताबिक बैंक के बंद होने पर ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करता है तब भी उसे 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा किसी के 5 लाख रुपए से कम जमा होते हैं तो उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद से किसी के लाखों रुपए फंस गए हैं तो किसी की सालों की पेंशन अब नहीं निकल पा रही है। ऐसे में लोग बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। उधर आरबीआई की ओर से कहा गया है कि अगले 6 महीने तक बैंक से लेन देन नहीं होगा। आरबीआई ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नए लेन देन, नई जमा राशि स्वीकार करने और निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बैंक में जमा आपका पैसा डूबे ना, इसलिए कुछ काम आपको करना होगा जिससे आसानी से आपका पैसा सेफ रह सकता है। अगर कोई बैंक डूबता है तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मिलते हैं और बाकी पैसा डूब जाएगा। अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा पैसे हैं तो एक से ज्यादा बैंकों में अपना पैसा रखें। अगर कोई बैंक डूबता या फिर दिवालिया हो जाता है तो आपकी रकम निकल आएगी। दूसरी सबसे जरूरी और खास बात यह है कि कोशिश करें कि किसी छोटे और स्थानीय बैंकों में अपना पैसा ना रखें, क्योंकि इन्हीं बैंकों के दिवालिया होने की सबसे ज्यादा चांस होते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लगी ये भीड़ है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई इस बैंक में बंद है और पैसे निकल नहीं रहे। कुछ लोगों की बुढ़ापे की पेंशन फंस गई है तो किसी की उम्र भर की कमाई फंसी है। हर कोई अपना पैसा बैंकों में रखना चाहता है, लेकिन बैंकों में भी अब लगता है कि पैसे सेफ नहीं है। हर किसी का पैसा बैंकों में पूरी तरह से सेफ रहे, इसके लिए सरकारों को भी काम करना होगा ताकि गरीब लोगों का पैसा कोई लूट कर भाग ना पाए।
ब्यूरो रिपोर्ट। अचानक बैन हो गया देश का ये बड़ा बैंक, टेंशन में आए लाखों लोग, बैंक के सामने लगी हजारों लोगों की लाइनें। इस बैंक में लगाया गया बैन, कहीं इसमें आपका भी खाता तो नहीं, जानिए ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा। टेंशन में आए लाखों लोग, अचानक मचा हड़कंप, अगर आपका भी है बैंक अकाउंट तो ये खबर जरूर देखिए। अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए हर कोई बैंक में पैसा जमा कराता है, लेकिन सोचिए अगर बैंक ही अचानक बंद हो जाए तो क्या करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई बैंक बैन हुआ है, इससे पहले कई बैंक करोड़ों हजार रुपए लेकर भाग चुके हैं। अब एक बड़ा बैंक देश में फिर से बैन हो गया है, लाखों लोग टेंशन में आ गए और हड़कंप मचा हुआ है। बैंकों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट भी किसी भी बैंक में है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार में रिजर्व बैंक ने किसी बैंक पर बैन लगाया है। पिछले साल अप्रैल में ही महाराष्ट्र के शिवपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी बैन लगा दिया गया था। यही नहीं, इससे पहले पीएमसी और येस बैंक पर भी रिजर्व बैंक रोक लगा चुका है। 2 साल पहले रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी रोक लगाई थी। अब इस बार जिस बैंक पर बैन लगाया गया है उसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में पैसों के लेन देन पर रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया है। ये खबर आते ही मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ये खबर फैल गई और बैंक की शाखाओं पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिन लोगों का इस बैंक में अकाउंट है सभी लोग भागते हुए ब्रांच पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें ये जानकारी मिली कि उन्हें लॉकर से ही ऑपरेट करने की इजाजत है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस बैंक में वो कल तक अपना पेट काट कर पैसा जमा कर रहे थे, वहां आज उन्हें पैसा निकालने से मना कर दिया गया है। इसी बात से लोग घबराए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है उनका क्या होगा। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो उस बैंक में ग्राहकों के पैसे DICGC के तहत ही मिलते हैं। DICGC के मुताबिक बैंक के बंद होने पर ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करता है तब भी उसे 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा किसी के 5 लाख रुपए से कम जमा होते हैं तो उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद से किसी के लाखों रुपए फंस गए हैं तो किसी के सालों की पेंशन अब नहीं निकल पा रही है। ऐसे में लोग बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। उधर आरबीआई की ओर से कहा गया है कि अगले 6 महीने तक बैंक से लेन देन नहीं होगा। आरबीआई ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नए लेन देन, नई जमा राशि स्वीकार करने और निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बैंक में जमा आपका पैसा डूबे ना, इसलिए कुछ काम आपको करना होगा जिससे आसानी से आपका पैसा सेफ रह सकता है। अगर कोई बैंक डूबता है तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मिलते हैं और बाकी पैसा डूब जाएगा। अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा पैसे हैं तो एक से ज्यादा बैंकों में अपना पैसा रखें। अगर कोई बैंक डूबता या फिर दिवालिया हो जाता है तो आपकी रकम निकल आएगी। दूसरी सबसे जरूरी और खास बात यह है कि कोशिश करें कि किसी छोटे और स्थानीय बैंकों में अपना पैसा न रखें, क्योंकि इन्हीं बैंकों के दिवालिया होने की सबसे ज्यादा चांस होते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लगी ये भीड़ है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई इस बैंक में बंद है और पैसे निकल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों की बुढ़ापे की पेंशन फंस गई है तो किसी की उम्र भर की कमाई फंसी है। हर कोई अपना पैसा बैंकों में रखना चाहता है, लेकिन बैंकों में भी अब लगता है कि पैसे सेफ नहीं है। हर किसी का पैसा बैंकों में पूरी तरह से सेफ रहे, इसके लिए सरकारों को भी काम करना होगा ताकि गरीब लोगों का पैसा कोई लूट कर भाग ना पाए। रिपोर्ट। अचानक बैन हो गया देश का ये बड़ा बैंक, टेंशन में आए लाखों लोग, बैंक के सामने लगी हजारों लोगों की लाइनें। इस बैंक में लगाया गया बैन, कहीं इसमें आपका भी खाता तो नहीं, जानिए ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा। टेंशन में आए लाखों लोग, अचानक मचा हड़कंप, अगर आपका भी है बैंक अकाउंट तो ये खबर जरूर देखिए। अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए हर कोई बैंक में पैसा जमा कराता है, लेकिन सोचिए अगर बैंक ही अचानक बंद हो जाए तो क्या करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई बैंक बैन हुआ है। इससे पहले कई बैंक करोड़ों हजार रुपए लेकर भाग चुके हैं। अब एक बड़ा बैंक देश में फिर से बैन हो गया है। लाखों लोग टेंशन में आ गए और हड़कंप मचा हुआ है।
बैंकों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट भी किसी भी बैंक में है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार में रिजर्व बैंक ने किसी बैंक पर बैन लगाया है। पिछले साल अप्रैल में ही महाराष्ट्र के शिवपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी बैन लगा दिया गया था। यही नहीं, इससे पहले पीएमसी और येस बैंक पर भी रिजर्व बैंक रोक लगा चुका है। 2 साल पहले रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी रोक लगाई थी। अब इस बार जिस बैंक पर बैन लगाया गया है उसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में पैसों के लेन देन पर रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया है। ये खबर आते ही मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ये खबर फैल गई और बैंक की शाखाओं पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिन लोगों का इस बैंक में अकाउंट है सभी लोग भागते हुए ब्रांच पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें ये जानकारी मिली कि उन्हें लॉकर से ही ऑपरेट करने की इजाजत है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस बैंक में वो कल तक अपना पेट काट कर पैसा जमा कर रहे थे वहां आज उन्हें पैसा निकालने से मना कर दिया गया है। इसी बात से लोग घबराए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है उनका क्या होगा। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो उस बैंक में ग्राहकों के पैसे DICGC के तहत ही मिलते हैं। DICGC के मुताबिक बैंक के बंद होने पर ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करता है तब भी उसे 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा किसी के 5 लाख रुपए से कम जमा होते हैं तो उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद से किसी के लाखों रुपए फंस गए हैं तो किसी के सालों की पेंशन अब नहीं निकल पा रही है। ऐसे में लोग बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। उधर आरबीआई की ओर से कहा गया है कि अगले 6 महीने तक बैंक से लेन देन नहीं होगा। आरबीआई ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नए लेन देन, नई जमा राशि स्वीकार करने और निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बैंक में जमा आपका पैसा डूबे ना, इसलिए कुछ काम आपको करना होगा जिससे आसानी से आपका पैसा सेफ रह सकता है। अगर कोई बैंक डूबता है तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मिलते हैं और बाकी पैसा डूब जाएगा। अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा पैसे हैं तो एक से ज्यादा बैंकों में अपना पैसा रखें। अगर कोई बैंक डूबता या फिर दिवालिया हो जाता है तो आपकी रकम निकल आएगी। दूसरी सबसे जरूरी और खास बात यह है कि कोशिश करें कि किसी छोटे और स्थानीय बैंकों में अपना पैसा न रखें, क्योंकि इन्हीं बैंकों के दिवालिया होने की सबसे ज्यादा चांस होते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लगी ये भीड़ है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई इस बैंक में बंद है और पैसे निकल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों की बुढ़ापे की पेंशन फंस गई है तो किसी की उम्र भर की कमाई फंसी है। हर कोई अपना पैसा बैंकों में रखना चाहता है, लेकिन बैंकों में भी अब लगता है कि पैसे सेफ नहीं है। हर किसी का पैसा बैंकों में पूरी तरह से सेफ रहे, इसके लिए सरकारों को भी काम करना होगा ताकि गरीब लोगों का पैसा कोई लूट कर भाग ना पाए। रिपोर्ट। अचानक बैन हो गया देश का ये बड़ा बैंक, टेंशन में आए लाखों लोग। बैंक के सामने लगी हजारों लोगों की लाइनें। इस बैंक में लगाया गया बैन, कहीं इसमें आपका भी खाता तो नहीं। जानिए ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा। टेंशन में आए लाखों लोग, अचानक मचा हड़कंप। अगर आपका भी है बैंक अकाउंट तो ये खबर जरूर देखिए। अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए हर कोई बैंक में पैसा जमा कराता है, लेकिन सोचिए अगर बैंक ही अचानक बंद हो जाए तो क्या करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई बैंक बैन हुआ है। इससे पहले कई बैंक करोड़ों हजार रुपए लेकर भाग चुके हैं। अब एक बड़ा बैंक देश में फिर से बैन हो गया है। लाखों लोग टेंशन में आ गए और हड़कंप मचा हुआ है। बैंकों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट भी किसी भी बैंक में है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार में रिजर्व बैंक ने किसी बैंक पर बैन लगाया है। पिछले साल अप्रैल में ही महाराष्ट्र के शिवपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी बैन लगा दिया गया था। यही नहीं, इससे पहले पीएमसी और येस बैंक पर भी रिजर्व बैंक रोक लगा चुका है। 2 साल पहले रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी रोक लगाई थी। अब इस बार जिस बैंक पर बैन लगाया गया है उसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक।
महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में पैसों के लेन देन पर रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया है। ये खबर आते ही मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में खबर फैल गई और बैंक की शाखाओं पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिन लोगों का इस बैंक में अकाउंट है, सभी लोग भागते हुए ब्रांच पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें ये जानकारी मिली कि उन्हें लॉकर से ही ऑपरेट करने की इजाजत है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस बैंक में वो कल तक अपना पेट काट कर पैसा जमा कर रहे थे, वहां आज उन्हें पैसा निकालने से मना कर दिया गया है। इसी बात से लोग घबराए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है, उनका क्या होगा? अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो उस बैंक में ग्राहकों के पैसे DICGC के तहत ही मिलते हैं। DICGC के मुताबिक बैंक के बंद होने पर ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करता है, तब भी उसे 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा किसी के 5 लाख रुपए से कम जमा होते हैं तो उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद से किसी के लाखों रुपए फंस गए हैं तो किसी के सालों की पेंशन अब नहीं निकल पा रही है। ऐसे में लोग बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। उधर RBI की ओर से कहा गया है कि अगले 6 महीने तक बैंक से लेन देन नहीं होगा। RBI ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नए लेन देन, नई जमा राशि स्वीकार करने और निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बैंक में जमा आपका पैसा डूबे ना, इसलिए कुछ काम आपको करना होगा जिससे आसानी से आपका पैसा सेफ रह सकता है। अगर कोई बैंक डूबता है तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मिलते हैं और बाकी पैसा डूब जाएगा। अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा पैसे हैं तो एक से ज्यादा बैंकों में अपना पैसा रखें। अगर कोई बैंक डूबता या फिर दिवालिया हो जाता है तो आपकी रकम निकल आएगी। दूसरी सबसे जरूरी और खास बात यह है कि कोशिश करें कि किसी छोटे और स्थानीय बैंकों में अपना पैसा ना रखें, क्योंकि इन्हीं बैंकों के दिवालिया होने की सबसे ज्यादा चांस होते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लगी ये भीड़ है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई इस बैंक में बंद है और पैसे निकल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों की बुढ़ापे की पेंशन फंस गई है तो किसी की उम्र भर की कमाई फंसी है। हर कोई अपना पैसा बैंकों में रखना चाहता है, लेकिन बैंकों में भी अब लगता है कि पैसे सेफ नहीं है। हर किसी का पैसा बैंकों में पूरी तरह से सेफ रहे, इसके लिए सरकारों को भी काम करना होगा ताकि गरीब लोगों का पैसा कोई लूट कर भाग ना पाए। रिपोर्ट। अचानक बैन हो गया देश का ये बड़ा बैंक, टेंशन में आए लाखों लोग। बैंक के सामने लगी हजारों लोगों की लाइनें। इस बैंक में लगाया गया बैन, कहीं इसमें आपका भी खाता तो नहीं? जानिए ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा। टेंशन में आए लाखों लोग, अचानक मचा हड़कंप। अगर आपका भी है बैंक अकाउंट तो ये खबर जरूर देखिए। अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए हर कोई बैंक में पैसा जमा कराता है, लेकिन सोचिए अगर बैंक ही अचानक बंद हो जाए तो क्या करेंगे? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई बैंक बैन हुआ है। इससे पहले कई बैंक करोड़ों हजार रुपए लेकर भाग चुके हैं। अब एक बड़ा बैंक देश में फिर से बैन हो गया है। लाखों लोग टेंशन में आ गए और हड़कंप मचा हुआ है। बैंकों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट भी किसी भी बैंक में है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार में रिजर्व बैंक ने किसी बैंक पर बैन लगाया है। पिछले साल अप्रैल में ही महाराष्ट्र के शिवपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी बैन लगा दिया गया था। यही नहीं, इससे पहले PMC और येस बैंक पर भी रिजर्व बैंक रोक लगा चुका है। 2 साल पहले रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी रोक लगाई थी। अब इस बार जिस बैंक पर बैन लगाया गया है उसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में पैसों के लेन देन पर रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया है। ये खबर आते ही मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में खबर फैल गई और बैंक की शाखाओं पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिन लोगों का इस बैंक में अकाउंट है, सभी लोग भागते हुए ब्रांच पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें ये जानकारी मिली कि उन्हें लॉकर से ही ऑपरेट करने की इजाजत है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस बैंक में वो कल तक अपना पेट काट कर पैसा जमा कर रहे थे, वहां आज उन्हें पैसा निकालने से मना कर दिया गया है। इसी बात से लोग घबराए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है, उनका क्या होगा। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो उस बैंक में ग्राहकों के पैसे DICGC के तहत ही मिलते हैं।
DICGC के मुताबिक बैंक के बंद होने पर ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करता है तब भी उसे 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा किसी के 5 लाख रुपए से कम जमा होते हैं तो उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद से किसी के लाखों रुपए फंस गए हैं तो किसी के सालों की पेंशन अब नहीं निकल पा रही है। ऐसे में लोग बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। उधर RBI की ओर से कहा गया है कि अगले 6 महीने तक बैंक से लेन देन नहीं होगा। RBI ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नए लेन देन, नई जमा राशि स्वीकार करने और निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बैंक में जमा आपका पैसा डूबे ना, इसके लिए कुछ काम आपको करना होगा जिससे आसानी से आपका पैसा सेफ रह सकता है। अगर कोई बैंक डूबता है तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मिलते हैं और बाकी पैसा डूब जाएगा। अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा पैसे हैं तो एक से ज्यादा बैंकों में अपना पैसा रखें। अगर कोई बैंक डूबता या फिर दिवालिया हो जाता है तो आपकी रकम निकल आएगी। दूसरी सबसे जरूरी और खास बात यह है कि कोशिश करें कि किसी छोटे और स्थानीय बैंकों में अपना पैसा ना रखें, क्योंकि इन्हीं बैंकों के दिवालिया होने की सबसे ज्यादा चांस होते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लगी ये भीड़ है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई इस बैंक में बंद है और पैसे निकल नहीं रहे। कुछ लोगों की बुढ़ापे की पेंशन फंस गई है तो किसी की उम्र भर की कमाई फंसी है। हर कोई अपना पैसा बैंकों में रखना चाहता है, लेकिन बैंकों में भी अब लगता है कि पैसे सेफ नहीं है। हर किसी का पैसा बैंकों में पूरी तरह से सेफ रहे, इसके लिए सरकारों को भी काम करना होगा ताकि गरीब लोगों का पैसा कोई लूट कर भाग ना पाए। रिपोर्ट। अचानक बैन हो गया देश का ये बड़ा बैंक, टेंशन में आए लाखों लोग। बैंक के सामने लगी हजारों लोगों की लाइनें। इस बैंक में लगाया गया बैन, कहीं इसमें आपका भी खाता तो नहीं? जानिए ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा। टेंशन में आए लाखों लोग, अचानक मचा हड़कंप। अगर आपका भी है बैंक अकाउंट तो ये खबर जरूर देखिए। अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए हर कोई बैंक में पैसा जमा कराता है, लेकिन सोचिए अगर बैंक ही अचानक बंद हो जाए तो क्या करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई बैंक बैन हुआ है। इससे पहले कई बैंक करोड़ों हजार रुपए लेकर भाग चुके हैं। अब एक बड़ा बैंक देश में फिर से बैन हो गया है। लाखों लोग टेंशन में आ गए और हड़कंप मचा हुआ है। बैंकों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट भी किसी भी बैंक में है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार में रिजर्व बैंक ने किसी बैंक पर बैन लगाया है। पिछले साल अप्रैल में ही महाराष्ट्र के शिवपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी बैन लगा दिया गया था। यही नहीं, इससे पहले PMC और येस बैंक पर भी रिजर्व बैंक रोक लगा चुका है। 2 साल पहले रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी रोक लगाई थी। अब इस बार जिस बैंक पर बैन लगाया गया है उसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में पैसों के लेन देन पर रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया है। ये खबर आते ही मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ये खबर फैल गई और बैंक की शाखाओं पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिन लोगों का इस बैंक में अकाउंट है सभी लोग भागते हुए ब्रांच पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें ये जानकारी मिली कि उन्हें लॉकर से ही ऑपरेट करने की इजाजत है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस बैंक में वो कल तक अपना पेट काट कर पैसा जमा कर रहे थे वहां आज उन्हें पैसा निकालने से मना कर दिया गया है। इसी बात से लोग घबराए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है उनका क्या होगा। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो उस बैंक में ग्राहकों के पैसे DICGC के तहत ही मिलते हैं। DICGC के मुताबिक बैंक के बंद होने पर ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करता है तब भी उसे 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा किसी के 5 लाख रुपए से कम जमा होते हैं तो उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद से किसी के लाखों रुपए फंस गए हैं तो किसी के सालों की पेंशन अब नहीं निकल पा रही है। ऐसे में लोग बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। उधर RBI की ओर से कहा गया है कि अगले 6 महीने तक बैंक से लेन देन नहीं होगा। RBI ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नए लेन देन, नई जमा राशि स्वीकार करने और निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बैंक में जमा आपका पैसा डूबे ना, इसके लिए कुछ काम आपको करना होगा
जिससे आसानी से आपका पैसा सेफ रह सकता है। अगर कोई बैंक डूबता है तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मिलते हैं और बाकी पैसा डूब जाएगा। अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा पैसे हैं तो एक से ज्यादा बैंकों में अपना पैसा रखें। अगर कोई बैंक डूबता या फिर दिवालिया हो जाता है तो आपकी रकम निकल आएगी। दूसरी सबसे जरूरी और खास बात यह है कि कोशिश करें कि किसी छोटे और स्थानीय बैंकों में अपना पैसा ना रखें, क्योंकि इन्हीं बैंकों के दिवालिया होने की सबसे ज्यादा चांस होते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लगी ये भीड़ है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई इस बैंक में बंद है और पैसे निकल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों की बुढ़ापे की पेंशन फंस गई है तो किसी की उम्र भर की कमाई फंसी है। हर कोई अपना पैसा बैंकों में रखना चाहता है, लेकिन बैंकों में भी अब लगता है कि पैसे सेफ नहीं है। हर किसी का पैसा बैंकों में पूरी तरह से सेफ रहे, इसके लिए सरकारों को भी काम करना होगा ताकि गरीब लोगों का पैसा कोई लूट कर भाग ना पाए। रिपोर्ट। अचानक बैन हो गया देश का ये बड़ा बैंक, टेंशन में आए लाखों लोग। बैंक के सामने लगी हजारों लोगों की लाइनें। इस बैंक में लगाया गया बैन, कहीं इसमें आपका भी खाता तो नहीं? जानिए ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा। टेंशन में आए लाखों लोग, अचानक मचा हड़कंप। अगर आपका भी है बैंक अकाउंट तो ये खबर जरूर देखिए। अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए हर कोई बैंक में पैसा जमा कराता है, लेकिन सोचिए अगर बैंक ही अचानक बंद हो जाए तो क्या करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई बैंक बैन हुआ है। इससे पहले कई बैंक करोड़ों हजार रुपए लेकर भाग चुके हैं। अब एक बड़ा बैंक देश में फिर से बैन हो गया है। लाखों लोग टेंशन में आ गए और हड़कंप मचा हुआ है। बैंकों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट भी किसी भी बैंक में है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार में रिजर्व बैंक ने किसी बैंक पर बैन लगाया है। पिछले साल अप्रैल में ही महाराष्ट्र के शिवपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी बैन लगा दिया गया था। यही नहीं, इससे पहले पीएमसी और येस बैंक पर भी रिजर्व बैंक रोक लगा चुका है। 2 साल पहले रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी रोक लगाई थी। अब इस बार जिस बैंक पर बैन लगाया गया है उसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में पैसों के लेन देन पर रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया है। ये खबर आते ही मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ये खबर फैल गई और बैंक की शाखाओं पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिन लोगों का इस बैंक में अकाउंट है सभी लोग भागते हुए ब्रांच पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें ये जानकारी मिली कि उन्हें लॉकर से ही ऑपरेट करने की इजाजत है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस बैंक में वो कल तक अपना पेट काट कर पैसा जमा कर रहे थे, वहां आज उन्हें पैसा निकालने से मना कर दिया गया है। इसी बात से लोग घबराए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है उनका क्या होगा। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो उस बैंक में ग्राहकों के पैसे DICGC के तहत ही मिलते हैं। DICGC के मुताबिक बैंक के बंद होने पर ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करता है तब भी उसे 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा किसी के 5 लाख रुपए से कम जमा होते हैं तो उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद से किसी के लाखों रुपए फंस गए हैं तो किसी की सालों की पेंशन अब नहीं निकल पा रही है। ऐसे में लोग बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। उधर आरबीआई की ओर से कहा गया है कि अगले 6 महीने तक बैंक से लेन देन नहीं होगा। आरबीआई ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नए लेन देन, नई जमा राशि स्वीकार करने और निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बैंक में जमा आपका पैसा डूबे ना, इसके लिए कुछ काम आपको करना होगा जिससे आसानी से आपका पैसा सेफ रह सकता है। अगर कोई बैंक डूबता है तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मिलते हैं और बाकी पैसा डूब जाएगा। अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा पैसे हैं तो एक से ज्यादा बैंकों में अपना पैसा रखें। अगर कोई बैंक डूबता या फिर दिवालिया हो जाता है तो आपकी रकम निकल आएगी। दूसरी सबसे जरूरी और खास बात यह है कि कोशिश करें कि किसी छोटे और स्थानीय बैंकों में अपना पैसा ना रखें, क्योंकि इन्हीं बैंकों के दिवालिया होने की सबसे ज्यादा चांस होते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लगी ये भीड़ है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई इस बैंक में बंद है और पैसे निकल नहीं रहे हैं।
कुछ लोगों की बुढ़ापे की पेंशन फंस गई है तो किसी की उम्र भर की कमाई फंसी है। हर कोई अपना पैसा बैंकों में रखना चाहता है, लेकिन बैंकों में भी अब लगता है कि पैसे सेफ नहीं है। हर किसी का पैसा बैंकों में पूरी तरह से सेफ रहे, इसके लिए सरकारों को भी काम करना होगा ताकि गरीब लोगों का पैसा कोई लूट कर भाग ना पाए। रिपोर्ट। अचानक बैन हो गया देश का ये बड़ा बैंक, टेंशन में आए लाखों लोग। बैंक के सामने लगी हजारों लोगों की लाइनें। इस बैंक में लगाया गया बैन, कहीं इसमें आपका भी खाता तो नहीं? जानिए ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा। टेंशन में आए लाखों लोग, अचानक मचा हड़कंप। अगर आपका भी है बैंक अकाउंट तो ये खबर जरूर देखिए। अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए हर कोई बैंक में पैसा जमा कराता है, लेकिन सोचिए अगर बैंक ही अचानक बंद हो जाए तो क्या करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई बैंक बैन हुआ है। इससे पहले कई बैंक करोड़ों हजार रुपए लेकर भाग चुके हैं। अब एक बड़ा बैंक देश में फिर से बैन हो गया है। लाखों लोग टेंशन में आ गए और हड़कंप मचा हुआ है। बैंकों के बाहर लोगों की लाइनें लगी हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट भी किसी भी बैंक में है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार में रिजर्व बैंक ने किसी बैंक पर बैन लगाया है। पिछले साल अप्रैल में ही महाराष्ट्र के शिवपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी बैन लगा दिया गया था। यही नहीं, इससे पहले पीएमसी और येस बैंक पर भी रिजर्व बैंक रोक लगा चुका है। 2 साल पहले रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी रोक लगाई थी। अब इस बार जिस बैंक पर बैन लगाया गया है उसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में पैसों के लेन देन पर रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया है। ये खबर आते ही मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ये खबर फैल गई और बैंक की शाखाओं पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई। जिन लोगों का इस बैंक में अकाउंट है सभी लोग भागते हुए ब्रांच पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें ये जानकारी मिली कि उन्हें लॉकर से ही ऑपरेट करने की इजाजत है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस बैंक में वो कल तक अपना पेट काट कर पैसा जमा कर रहे थे, वहां आज उन्हें पैसा निकालने से मना कर दिया गया है। इसी बात से लोग घबराए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है उनका क्या होगा। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो उस बैंक में ग्राहकों के पैसे DICGC के तहत ही मिलते हैं। DICGC के मुताबिक बैंक के बंद होने पर ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करता है तब भी उसे 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा किसी के 5 लाख रुपए से कम जमा होते हैं तो उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद से किसी के लाखों रुपए फंस गए हैं तो किसी के सालों की पेंशन अब नहीं निकल पा रही है। ऐसे में लोग बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। उधर आरबीआई की ओर से कहा गया है कि अगले 6 महीने तक बैंक से लेन देन नहीं होगा। आरबीआई ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नए लेन देन, नई जमा राशि स्वीकार करने और निकासी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बैंक में जमा आपका पैसा डूबे ना, इसके लिए कुछ काम आपको करना होगा जिससे आसानी से आपका पैसा सेफ रह सकता है। अगर कोई बैंक डूबता है तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मिलते हैं और बाकी पैसा डूब जाएगा। अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा पैसे हैं तो एक से ज्यादा बैंकों में अपना पैसा रखें। अगर कोई